कि हमारे देश के वैज्ञानिकों का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए है, लोग उससे अच्छी तरह परिचित नहीं है। और जो सम्मान इन्हें आम जनता के बीच प्राप्त होना चाहिए, वह सम्मान दूसरे लोगों को प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को वह सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया। कल जब बेंगलोर में हम लोग साथ थे, यह भी मैंने डीआरडीओ के चेयरमैन से कहा कि कुछ ऐसा करिए, अच्छे अच्छे जो अवार्ड्स होते हैं, पुरस्कार होते हैं, जिनका मेजर अथवा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है इस फील्ड में, उनको तो आप देते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे यंग हमारे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में दिखता है कि सचमुच फ्यूचर के हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ, उनको भी सम्मानित करने के लिए किसी न किसी प्रकार के पुरस्कार की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो मैंने आपसे चर्चा की है और आपने कहा है कि उस पर मैं विचार करके उसे लाने की कोशिश करूंगा। अब ईमानदारी से कोई पूछे तो डीआरडीए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं पहले जानता था कि नहीं जानता था, तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे जानकारी नहीं थी। वैसे मैं भी विज्ञान का ही छात्र रहा हूं, फिजिक्स में ही मैंने एमएससी किया है, लेकिन इस डीआरडीए के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। और जिस समय आपके चेयरमैन ने मुझसे आग्रह किया कि साहब वहां भी चलना चाहिए, कल भी हमारे साथ थे, और उसके पहले उन्होंने कहा था कि वहां से लौटते हैं तो एक बार साहब ग्वालियर जाना चाहिए। तो मैं समझा कि जैसे सामान्यतः कोई लैब होगी, चलते हैं, देखाते हैं। आज देखने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं बहनों भाइयों, कि आप लोग देश की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, देश की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और समस्त भारतवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि सेना के एयरफोर्स, नेवल फोर्सेज यदि देश को सुरक्षा प्रदान करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो हमारे इस देश के वैज्ञानिकों का उनसे कम महत्व नहीं है, यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। ग्वालियर तो जो बहुत माने जाने संगीतकार थे तानसेन, उनकी जन्मभूमि है, और यह तानसेन जो है अकबर के दरबार के एक नगीने माने जाते थे। लोग कहते थे हीरा हैं, ये डायमंड हैं उनके दरबार के। तो मैं डीआरडीए को देखने के बाद मैं कह सकता हूं, आप भी डीआरडीओ की जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनमें आप भी नगीना हैं। आपका इतना बड़ा महत्व है। मुझसे आपके चेयरमैन डीआरडीओ के कह रहे थे कि साहब आप एक्सटेम्पोर्ड बोलते हैं, आप एक्सटेम्पोर्ड ही बोलिए। मैंने कहा कि बामुश्किल अभी 3 महीने हुए हैं रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाले हुए, और जिसमें 1.5 महीने तो हमारे पार्लियामेंट में ही निकल गए हैं। 1.5 महीने में अब इतनी जानकारी मैं हासिल नहीं कर पाया हूं कि पूरी तरह से मैं एक्सटेम्पोर्ड स्पीच दे सकूं। और बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच जब बोलना होता है तो उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं कि उनको याद कर पाना बड़ा कठिन काम है। और रक्षा मंत्रालय में जिस समय मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो प्रेजेंटेशन के दौरान और जिस समय डीआरडीओ का भी प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी आती जिनके एब्रिविएशंस, तो मैं बार बार पूछता था कि इस एब्रिविएशन का फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि बहुत कठिन काम है। तो मैं अपने सेक्रेटरी से, चेयरमैन से भी यह पूछता था कि ये बताइए सब इस एब्रिविएशन के फुल फॉर्म आप लोगों को पूरी तरह से याद हो गए हैं कि नहीं है। तो लोगों ने कहा साहब दावा नहीं कर सकते कि हमको पूरी तरह से याद है। मैंने अपने सेक्रेटरी से भी पूछा, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी चीजों को समझने में मुझे समय लगेगा, उसके बाद मैं निश्चित रूप से एक्सटेम्पोर्ड मैं बोल सकता हूं। और जैसा बतलाया डॉक्टर जी सतीश जी रेड्डी ने, इसके पहले मैं लेह गया था और वहां के बाद अब यहां पर आया हूं।
और मैं यह मानता हूं कि चार्टर ऑफ ड्यूटीज ये दोनों लेबोरेटरीज की अलग अलग हैं, लेकिन दोनों अपनी तरह की एक यूनिक लेबोरेटरी है। मैं लेह की लेबोरेटरी के बारे में भी कहना चाहूंगा और आपकी इस लेबोरेटरी के बारे में डीआरडीई के बारे में भी, दोनों अपने में ये यूनिक हैं। और मुझे यह भी बताया गया है कि डीआरडी लेबोरेटरी ने अपनी साइंटिफिक जर्नी की शुरुआत जीवाजी इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी ग्वालियर से की। अभी अभी जब बोल रहे थे डॉक्टर ए.के. सिंह तो उस समय भी उन्होंने बताया, उस समय की थी। और फिर उस समय के ग्वालियर के महाराजा सिंधिया ने ग्वालियर में स्टेट के मिनरल रिसोर्सेज और साथ ही साथ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की स्टडी के लिए एक साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित करने का फैसला किया था। और 1963 में जाकर यह डीआरडीओ ने इस लेबोरेटरी को टेक ओवर किया और 1973 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट दिया गया। शायद 73 से यह अस्तित्व में आई है।